वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वफाक ने हर दौर में सिंध से सौतेला सुलूक किया। वसाइल नहीं मिलते तो मसाइल भी हल नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलीर नदी के साथ शारा भुट्टो के पहले हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल ने कहा, सिंध के वसाइल किसी न किसी बहाने रोके जाते हैं। बिलावल का कहना था, कराची का पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला अब निजी शोबे से मिलकर हल करेंगे। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सौतेला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। सबसे तेजी से बढ़ते हुए पॉपुलेशन आपका है, इसी शहर का है। पूरा मुल्क से और कुछ दूसरों ममालिक से भी लोग कराची में आके बसते हैं। उतना ही पानी है, वही रोड्स है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल साहब से पूछ ले, जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं। जो मसाइल हैं हल निकालने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला के जो कराची का पानी का मसला है, जो कराची का यूटिलिटीज का मसला है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हल निकालने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन में जाऊं तो मेरे पास ऐसा चीज होगा, पाकिस्तान के अवाम को कह सकूंगा एक बार फिर हमारे साथ। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिली की पेशकश नहीं की। बानी को बनीगाला मुंतकिल कराना पीटीआई की ख्वाहिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फरीक़ैन मुज़ाकरात के टेबल पर थे तो लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया, उसके बाद मुज़ाकरात बनते नहीं थे। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात करा देनी चाहिए। हर बार पिछले 2-2.5 साल में नाकाम हुआ है और ये नामुराद है। बातें करते हैं, हमें ऑफर है बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, जर्रा पर सदाकत इनको किसी किस्म की वो ऑफर है। चंद दिन पहले कहा था मिनट कर लें, दोनों फरीक मिनट्स के ऊपर साइन कर, फिर उन्होंने लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। उसके बाद मुज़ाकरात बनते नहीं थे। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। हमें इमरान खान ने जेलों में रखा, यही दिन थे, कंबल एक दिया, तो जमीन पे बिछा लो या ऊपर ले लो। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने मुतालबात में काफ़ी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जहन से निकाल दें, हम किसी दबाव में आएंगे। मुज़ाकरात चाहते हैं इसलिए बात करने में एहतियात कर रहे हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जिस तरह बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए। जो हमारे मुतालबात थे उसमें हमने काफी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। ये ज़हन से आप निकाले कि हम किसी दबाव में आएंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है नेगोशिएशन की, इसलिए हम एहतियात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने बानी पीटीआई से कमेटी की मुलाकात से हाथ खींच लिया है। कहते हैं, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत ये मुलाकात कराएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यह भी कहा, 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़े कर दिया था, बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर वो इजलास बुलाने को तैयार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, दोस्त मुल्कों को भी पता है फितना कौन है। फितना इस वक्त अडयाला जेल में है। फूकों और तावीज़ गंडों की हुकूमत थी तो सिर्फ तबाही थी। इक़्तिदार में थे तो कहते थे एनआरओ नहीं देंगे, आज घुटनों के बल एनआरओ मांग रहे हैं। दोस्त वाले को भी पता है कि इस मुल्क में फितना इस वक्त पटियाला जेल में मौजूद है। पहले जब यहाँ पर फूकों की, तवीज़ों की और गंडों की हुकूमत होती थी, पाकिस्तान की तबाही थी। नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा। इक़्तिदार में होता था, कट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा, और आज चुनों पे आकर एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान से मिलाएंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकाल। इमरान खान से क्या ही खतरा होगा, इमरान खान पहले अपने घर की लड़ाई तो निकालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पीटीआई तहरीक है और जिहाद कर रही है। बानी ने कहा, आज़ादी की आवाज़ उठाएं, मसल्ला मुज़ाहमत नहीं।
हुकूमत माजी छोड़े, उसूलों पर बात करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बोले, गंडापुर से पहले परवेज खटक लश्कर कुशी करते रहे, बानी पीटीआई इंतशार की सियासत करते रहे हैं। आप तासुबात से निकलें तो बात होगी। जिहाद कम से कम पीटीआई कर रही है और पीटीआई को मैं एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, एक ये तहरीक है। खान साहब से पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि आप आवाज उठाएं रूल ऑफ लॉ के लिए, आप आवाज उठाएं आज़ादी के लिए, लेकिन आर्म रेजिस्टेंस नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तोली अमीन आ रहे हैं, पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा। हुकूमत चाहे आप पंजाब की करें या सेंटर पे करें, वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। बेशक कहते रहें कि आप मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। पूरी एक डेढ़ दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूँ तो वो सिर्फ इमरान खान है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। माजी में जाने की बात करते हैं हमारे ओपोनेंट्स, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि अगर आप वाकई ही बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल्स पे और असूलों पे, तो आ जाएं, हम वेलकम करते हैं। मज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी हुई होती है। ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत मियाँ नवाज शरीफ के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत इमरान खान के हिस्से में भी आई। अपने तसुबात को पीछे रखें, इससे बाहर निकल के बात करें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया, लेकिन इल्म है क्या कर रहे हैं। नाजायज़ अतवार पर हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं, न मफाहिमत पर। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में कोई सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करते। सूबे फौरी बिल को मिनोअन असम्बलियों से पास कराएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेरे घर आकर मदारिस एक्ट को समझने की कोशिश की। वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन इनके घर ज़ेरे तालीम है। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई नजरिया नहीं। नाजायज अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमत करने को। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन बाई असम्बलियों से पास कराएं। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं। मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वज़ीर तालीम है। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफ्तर के जरिए जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई वाक़यात में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं। उस दिन वो इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मातहत अदालत ने भी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके ज़मानतें मुस्तरद कर दी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज़ की सियासी खिदमात का भी जिक्र किया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगली दहाई के दौरान लाखों की तादाद में लड़कियाँ बरसरे रोजगार आएंगी। Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan to lead any province, continue to inspire women's participation in political and socio-economic future. Over the next decade, millions of young girls will enter the job markets. They have the potential not just to lift themselves, their families and their nations out of poverty, but also to enrich the global economy. यूएई के सदर हिज हाइंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मुशीर हिज हाइंस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नहयान की क़यादत में वफ़द ने लीबिया का दौरा किया। इस रिपोर्ट में देखिए। यूएई के सदर हिज हाइनस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मुशीर हिज हाइनस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नहयान की क़यादत में वफ़द का लीबिया का दौरा। बेनगाजी पहुंचने पर लीबिया की आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी यूनिट के सरबरा खालिद हफ्तर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीबिया में खाना जंगी के खात्मे के बाद ये यूएई का पहला शाही दौरा है। वफ़द ने लीबिया के हुक्काम और ओहदेदारों से मुलाकातें की। हुक्काम ने बताया कि लीबिया महफूज मुल्क है, सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं।
मुलाकातों में मुस्तकबिल में तिजारत और बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नहयान की कंपनी SBK होल्डिंग और लीबिया की MR लीबिया होल्डिंग के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफ्द दुनिया भर के मारूफ ताजरों पर मुश्तमिल था, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ ताजिर ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, लीबिया के हस्साम यूसुफ, ओमान से सुल्तान अल हब्सी, कुवैत से नासिर शरीफ, भारत से जमील अजमल और मोहम्मद शहाबुद्दीन शामिल थे। BT प्रॉपर्टीज ने दुबई साउथ में नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने रिबन काट का हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। प्रॉपर्टीज ने दुबई साउथ में अपने नए हेड ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जो कि आलमी सतह पर रियल एस्टेट के शोबे में अपनी क़यादत को मजबूत करने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने रिबन काट कर नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक, हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स शाहिद महमूद कुरैशी, दीगर सीनियर टीम मेंबरान, इंडस्ट्री के रहनुमा, अहम सरमायाकार, ब्रोकर्स और मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद थे। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स शाहिद महमूद कुरैशी ने कहा कि वो दुबई की रियल एस्टेट में सिर्फ शामिल होने नहीं बल्कि क़यादत करने आए हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इमाद हमजे ने कहा कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो दुबई की पुरतायुश जिंदगी को नई शक्ल देगा। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि एक ऐसे डेवलपर्स को जिनका 30 साल एक्सपीरियंस था, उनको यहाँ पे दुबई साउथ ने अपॉर्चुनिटी फराहम की। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और इंशाल्लाह ताला हम साबित करके दिखाएंगे, जिस तरह हमने पाकिस्तान में काम करके दिखाया, इसी तरह पाकिस्तान का नाम भी यहाँ रोशन करेंगे और दुबई को, जिस तरह दुबई की डेवलपमेंट है उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे। BT प्रॉपर्टीज दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में एक शानदार इजाफा साबित होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। कराची में ARY ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इशरत खान की रिपोर्ट में देखिए। ARY ग्लोबल का मिशन आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। कारोबार को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना हो या सेहत और तालीम हर एक के लिए आम करना, ये वादा है ARY ग्लोबल का। ARY ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान के माबैन एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ARY की जानिब से चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल और यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शकील अहमद ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की जितने कस्टमर है, यूनाइटेड ट्रैक सिस्टम के जो कस्टमर्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो मुहैया होंगी और उसके अलावा जो है 80% गोल्ड सेव जो है 80% गोल्ड भी वो सेव करेंगे। अब यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के तमाम पॉलिसी होल्डर्स 80% सेव गोल्ड हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ फ्री मेडिकल चेकअप और OPD की सहूलियात मुयस्सर होंगी, जो कि ARY ग्लोबल के प्रोग्राम सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब का और इनकी कंपनी का कि जिन्होंने इस बड़ी मुहिम में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिसमें सेहत की बात है, एजुकेशन है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ARY ग्लोबल का अज़्म है सबको अपने पैरों पर खड़ा करना और इसी अज़्म को लिए आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान के $24 बिलियन के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़ कराची। ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन के नाम से लकी वन मॉल में नई आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरी गोल्ड की खरीदारी में 80% तक गोल्ड सेविंग कर सकते हैं। रूबीना अलवी की रिपोर्ट देखते हैं। लकी वन मॉल में ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन आउटलेट का इफ्तिताह चेयरमैन हाजी जान मोहम्मद और हाजी मोहम्मद इकबाल ने किया। ग्रुप डायरेक्टर महबूब रऊफ और शुएब जान मोहम्मद भी मौजूद थे। ये दुनिया का सबसे पहला गोल्ड सेविंग आउटलेट है। 2000 प्लस डिजाइन पर मंथ दिखती रहेंगी और भी चीजें आएंगी। 62 तालिब इल्मों को मौका दिया है कि वो अपना ब्रांड लॉन्च करें। ARY हम सब जानते हैं हर चीज में बेस्ट है, तो अब वो फैशन में भी जो है वो बहुत ज्यादा इन हो गया है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं और साथ में हम लोग अर्निंग भी कर सकते हैं और हमारे लिए आउटलेट्स ओपन कर। फैशन ज्वेलरी हमें एक साथ सब कुछ मिल रहा है और साथ में हम गोल्ड की सेविंग्स भी कर सकते हैं। ARY से पहले ना किसी ने कभी ऐसा किया ना सोचा। ARY इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स, क्योंकि जब मैं पर्सनली भी खुद गोल्ड खरीदती हूँ, मेरे फादर खरीदते हैं, तो हम हमेशा ARY सहूलत से ही परचेज करते हैं। शहरी
اپنی پسند کے مطابق سونے، چاندی اور ڈائمنڈ کی جیولری کی خریداری کے ساتھ ساتھ کسٹمائز جیولری بھی بنوا سکتے ہیں۔ خریداری پر بھی 80% تک گولڈ سیونگ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن مزید کامیابیوں کی جانب بڑھتا ہوا ایک اور قدم۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔